हाँ जी भाई, सभी जवानों को जय हिंद। कैसे हो आप सभी? स्वागत है भाई आर्मी स्टडी के इस बेहतरीन मंच पर। कैसे हो आप सभी? डिम्पल अहलावत, मनीष भाई, अभिषेक, जामिल हुसैन, अमित भाई, कुंदन सिंह, अच्छा मेरे भाई, तुषार, प्रिंस, आलोक, सत्यम, संदीप, रीचा, कैसे हो आप सभी जवान? बढ़िया, एकदम मस्त मेरे भाई। तो चलिए आ जाओ, हम अपनी क्लास का शुभारंभ करते हैं। कल हम लोगों ने जितना पढ़ा एक बार उसका रिवीजन टेस्ट आपका लेते हैं और फिर हम आज की क्लास का शुभारंभ करेंगे। 5 प्रश्न आपके सामने हैं, फटाफट अपना मूल्यांकन करो। कौन सा शास्त्रीय नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? कुमुदिनी, कुमुदुनी, लखिया का संबंध आपको बताना है कौन से शास्त्रीय नृत्य से है। इस शास्त्रीय नृत्य को चेहरे के हाव भाव द्वारा प्रकट किया जाता है। रामायण और महाभारत की कहानियों का जो मेरे भाई कहानियों पर जो आधारित है वो आपका कौन सा मेरे भाई यहाँ शास्त्रीय नृत्य है, बताओ। और कौन से शास्त्रीय नृत्यों को आकाश तत्व दर्शाता है? सभी प्यारे बच्चे इनके आंसर बताओ। उसके बाद मेरे भाई हम लोग आगे चलेंगे। बताओ फटाफट, जबरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। बताओ मेरे जवानों फटाफट। हाँ जी, तो देखिए कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो यहां पर होगा आपका राइट आंसर मेरे भाई पहले का कथकली। जितने प्यारे भाई यहां कथकली बता रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। नेक्स्ट है मेरे भाई कुमुदुनी लकिया का संबंध है, ये कथक से है, ध्यान रखना है। बिरजू महाराज का संबंध भी आपका कथक से है। इस शास्त्रीय नृत्य को चेहरे के हाव भाव, हाथों के इशारों द्वारा मेरे भाई किया जाता है, तो वो आपका कथकली है, ध्यान रखना। कौन सा है? कथकली। और रामायण और महाभारत की जो कहानियां हैं वो भी आपको मेरे भाई कथकली के अंदर ही देखने को मिलती है, ध्यान रखना। आकाश तत्व का प्रतीक है वो किसे माना जाता है? कथकली को माना जाता है। ठीक है मेरे भाई। हाँ जी, यहां तक सभी प्यारे बच्चे। अब बताइए आप सभी जवानों के कितने यहां ठीक हो पाए हैं? चलिए बताओ फटाफट मेरे भाई। हाँ जी, कितना स्कोर मेरे भाई आप सभी जवानों का हो पाया है? अब हम आगे पढ़ेंगे मेरे भाई। चलिए, अब आज हम पढ़ेंगे मेरे भाई कथकली के प्रमुख जो कलाकार हैं उनको मेरे भाई आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, ओके आ जाओ। तो हमारा कथकली का पार्ट 2 रहेगा। हम कल कथकली पढ़ रहे थे, आज फिर हम ओडिसी पढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो सभी प्यारे जवान है वो हेडिंग डालेंगे, कथकली शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार। कथकली, कथकली
कथकली शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख जो कलाकार है मेरे भाई, उनको हम सभी पढ़ेंगे। हाँ जी, कौन कौन से कलाकार हैं मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। हाँ दीपू सिंह, थोड़ा स्लो ही चलेंगे, आप मस्त रहिए, ठीक है भाई। ओके, प्रिंस चौधरी, राकेश जायसवाल, बहुत बढ़िया। तो सभी प्यारे जवान आ जाओ मेरे भाई, और कथकली जो शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार है उनको पढ़ेंगे हम। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट कलाकार है वो तो है मृणालिनी साराभाई, जो भरतनाट्यम और कथकली दोनों से संबंधित है, ध्यान रखना। नाम है मृणालिनी साराभाई। कौन है ये? विक्रम साराभाई की पत्नी है, ध्यान रखना, मृणालिनी साराभाई। ये आप सभी जवानों को ध्यान रखना है, भरतनाट्यम और कथकली दोनों से संबंधित है। भरतनाट्यम और मेरे भाई कथकली, जैसे सोनल मानसिंह है ना भरतनाट्यम और ओडिसी, उसी प्रकार भरतनाट्यम और कथकली दोनों से संबंधित है मेरे भाई मृणालिनी साराभाई। आप सभी जवानों को ध्यान रखना है। क्लियर है? एकदम सर क्लियर है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट है आपके कृष्णन नायर। कृष्णन नायर का जो संबंध है वो कथकली से है। शांताराव, शांताराव का जो संबंध है वो भी आपका कथकली से है। गोपीनाथ, गोपीनाथ का संबंध भी आपका कथकली से है। आनंद शिवराम, आनंद शिवराम, इनका संबंध भी आपका कथकली से है। और एक है आपका कृष्ण कुट्टी, इनका संबंध भी आपका मेरे भाई कथकली से है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए मेरे भाई सदनाम पीवी बालकृष्णन, सदनाम पीवी बालकृष्णम, इनका संबंध भी आपका कथकली से है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कलामंडलम गोपी, कलामंडलम गोपी, इनका संबंध भी आपका मेरे भाई कथकली से है, ध्यान रखना। इसके अलावा है चेमन चेरी नायर, चेमन चेरी नायर, इनका संबंध भी है वो आपका कथकली से है। ये प्रमुख कलाकार है मेरे भाई। विकास गुज्जर, कथकली क्या होता है इसका जो पहले वाला पार्ट है वो आप देखिए, इसकी ट्रिक नहीं है मेरे भाई, इसकी ट्रिक नहीं है, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। चलिए, एक आपके कलामंडलम कृष्णन भी है मेरे भाई। यहां तक सभी प्यारे जवान लिखो, फिर हम आगे चलते हैं। इसकी ट्रिक नहीं है, इनको डायरेक्ट याद रखना है। मृणालिनी साराभाई आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कृष्णन नायर है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। इसके अलावा देखो कृष्णा कुट्टी आपसे पूछा जा सकता है, एसएससी ने भी कई बार पूछा है। कलामंडलम गोपी और एक कलामंडलम कृष्णन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक आपके कला मंडलम कृष्णन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो मैं 5-7 के नाम और लिखा देता हूं आपको। जैसे आप सभी जवानों को ध्यान रखना है, एक है कुंचू कुरूप, कुंचू कुरूप, इनका संबंध भी आपका कथकली से है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जैसे उदय शंकर, उदय शंकर का संबंध भी आपका कथकली से है मेरे भाई।
इसके अलावा ध्यान रखना, एक आपके जैसे ऑस्ट्रेलिया की जननी कहा जाता है कथकली की, वो है लुइस लाइटपुट, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा ध्यान रखना एक इटली की है मिलाना साल्विनी, मिलाना साल्विनी, ये इटली की है, ध्यान रखना। चलिए, और एक याद रख लेना, कुवंगल, कुवंगल चटूनी, ये इनकी 6 पीढ़ियां परिवार की मेरे भाई इस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, पणिकर। बस इतने ही नाम याद रखना है, ठीक है। ये प्रमुख कलाकार है, इतने ही आप सभी जवानों को ध्यान रखना है। लिखो भाई फटाफट। ये देखो मृणालिनी साराभाई है ना मेरे भाई, इन्होंने ध्यान रखना एक अकादमी की स्थापना की थी, अच्छे लेवल के एग्जाम में तो ये प्रश्न आ चुका है। इन्होंने एक संस्थान की स्थापना की थी, वो संस्थान है वो कौन सा है, ध्यान रखना। वो संस्थान है आपका दर्पण अकादमी, दर्पण अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग, अपने अहमदाबाद में की थी ये परफॉर्मिंग आर्ट्स। ये इसकी स्थापना 1946 में की मेरे भाई, कहां, अहमदाबाद गुजरात में, याद रखना है, मृणालिनी साराभाई ने की थी, ठीक है। चलिए, सेकंड फेज के फिजिकल कब होंगे, नवंबर से हो जाएंगे शुरू मेरे भाई, नवंबर दिसंबर जनवरी तक चलेंगे, और फिर फरवरी में नई भर्ती आ जाएगी। चलिए, अब हम ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है वो मेरे भाई पढ़ेंगे। यहां तक अगर लिख लिया तो आप लोग थम्स अप करो मेरे भाई। आगे हम ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है वो पढ़ेंगे, और ओडिसी की कलाकार की मैं फोटो लगवा लेता हूं। हाँ, आज मैथ की क्लास लगेगी मेरे भाई, आप मस्त रहो, आज मैथ की क्लास होगी आपकी। हाँ, अब देखो एक बार इन कलाकारों को मेरे साथ दोबारा आप लोग रिवाइज करो। कथकली शास्त्रीय नृत्य के जो प्रमुख कलाकार है, मृणालिनी साराभाई, विक्रम साराभाई है ना अपने अंतरिक्ष विज्ञान के जनक, उनकी पत्नी है मृणालिनी साराभाई, ध्यान रखना। ये भरतनाट्यम और कथकली दोनों की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। नेक्स्ट है आपके ई कृष्ण नायर, शांताराव, गोपीनाथ, आनंद शिवराम, कृष्ण कुट्टी, छदनाम पीवी बालकृष्णम, कल्लामंडलम गोपी, कल्लामंडलम कृष्णन, चेमन चेरी नायर, कुंचू कुरूप उदय शंकर, ये एक ऑस्ट्रेलिया की जननी कहा जाता है, कथकली की ऑस्ट्रेलिया की जननी लाइस लाइमफुट, और मिलाना साल्विनी, ये इटली से है। कुवंगल चटूनी पणिकर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी लगातार 6 पीढ़ियां मेरे भाई, 6 पीढ़ियां लगातार कथकली शास्त्रीय नृत्य में अपनी भूमिका निभा रही है, ध्यान रखना, ठीक है। मृणालिनी साराभाई ने एक संस्थान की स्थापना की, दर्पण अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, 1946 अहमदाबाद गुजरात में, ये आपको ध्यान रखना है। जो मोस्ट पॉपुलर आपके कलाकार है उन्हीं के नाम मैंने आपको लिखवाए हैं, अन्यथा मैं एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के अंदर इससे डबल कलाकार लिखवाता हूं, ध्यान रखना, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा कलाकार पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे अब हम पढ़ेंगे ओडिसी शास्त्रीय नृत्य। आगे हम ओडिसी शास्त्रीय नृत्य पढ़ेंगे, तो उसकी एक बार फोटो आ रही है ताकि थोड़ा दिखने में है वो अच्छा दिखे।
हाँ जी सर, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा उसकी प्रैक्टिस शीट आपको मिल जाएगी, जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है। भेज दी क्या? देखो जैसे प्रश्न यहाँ पर आया है कि बताइए कि शास्त्रीय नृत्य को चेहरे के हाव भाव द्वारा प्रकट किया जाता है, तो ऑप्शन मिलेंगे कथकली, भरतनाट्यम, कथक। तो वहां पर फिर आपका कथकली राइट हो जाएगा। हाँ जी चलिए, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य की मेरे भाई पीडीएफ है वो लग चुकी है, आ जाओ। ये प्रसिद्ध नृत्यांगना है, आप सभी यहाँ फोटो के माध्यम से देख पाओगे कि किस प्रकार का ये डांस है, किस प्रकार प्रस्तुत इसको किया जाता है। देखिए सभी प्यारे नौजवान हेडिंग डालेंगे ओडिसी। ओडिसी नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि ये उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है मेरे भाई। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ना आपका उड़ीसा में, कोणार्क की सूर्य मंदिर का जो आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर है, उसकी जो मूर्तियां हैं मेरे भाई, उसमें ध्यान रखना इस शास्त्रीय नृत्य है, इसको दर्शाया गया है। ये इंपोर्टेंट पूछा जाता है। ओडिसी आप सभी जवानों को ध्यान रखना है, उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए आपके एग्जाम में इंपोर्टेंट प्रश्न है वो बनेगा प्राचीन कोणार्क सूर्य मंदिर। सभी प्यारे बच्चे लिखेंगे क्योंकि आपका जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये उड़ीसा के अंदर ही है। प्राचीन कोणार्क के सूर्य मंदिर, प्राचीन प्राचीन कोणार्क के सूर्य मंदिर, इंपोर्टेंट भी लगा लेना। प्राचीन कोणार्क के सूर्य मंदिर को, सूर्य मंदिर की मूर्तियों को दर्शाया गया है। मूर्तियों को दर्शाया गया है कौन से शास्त्रीय नृत्य में मेरे भाई? ओडिसी शास्त्रीय नृत्य में। आपको ध्यान रखना है कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है आपका? उड़ीसा में है, आप सभी को ध्यान रखना है। महात्मा गांधी का 10 रुपए का जो नोट है ना, उस पर जो चित्र अंकित है वो कोणार्क के सूर्य मंदिर का ही है, ये आपको ध्यान रखना है। यह शास्त्रीय नृत्य भगवान कृष्ण से संबंधित है, ध्यान रखना। यह यह शास्त्रीय नृत्य भगवान कृष्ण से संबंधित है, भगवान कृष्ण से संबंधित है, आप सभी जवानों को ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए इसका जनक है वो कौन है? ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य है, जैसे भरतनाट्यम है उसको पुनर्जीवित किसने किया था? आप कहोगे सर रुक्मणी देवी अरुंडेल। उसी प्रकार ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य है, इनके जनक है गुरु पंकज चरण दास। कौन है मेरे भाई? गुरु पंकज चरण दास। प्रश्न आ गया, बताइए गुरु पंकज चरण दास का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ओडिसी से है। या ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के जनक कौन है? गुरु पंकज चरण दास, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे भाई, एकदम सर क्लियर है। यह नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा यात्रा से संबंधित है, यह भी आपको ध्यान रखना है। यह नृत्य शैली, यह नृत्य शैली भगवान भगवान जगन्नाथ यात्रा भगवान जगन्नाथ यात्रा की पूजा शैली से संबंधित है, पूजा शैली से संबंधित है।
देखो आपके एग्जाम के अंदर एक फेवरेट प्रश्न आता है कि बताइए भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा भारत के कौन से राज्य में निकाली जाती है। तो ये भगवान जगन्नाथ जो रथ यात्रा है, ये आपको ध्यान रखना है कहाँ निकाली जाती है। पूरी उड़ीसा में। कहा मेरे भाई? पूरी उड़ीसा के अंदर ये निकाली जाती है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, टीए भर्ती के एग्जाम में भी ये प्रश्न आया हुआ है कि भगवान जगन्नाथ यात्रा की जो रथ यात्रा है ये कहाँ निकाली जाती है। पूरी उड़ीसा आपको ध्यान रखना है। और देखो एक बार नेवी के एग्जाम में प्रश्न आया था, हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसके रथ में कितने पहिए हैं? तो ध्यान रखना 12 जोड़ी अर्थात 24 पहिए हैं, जिन्हें 7 घोड़े मिलकर मेरे भाई खींचते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे भाई, एकदम सर क्लियर है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, यह जो आपका ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है, यह नृत्य मुख्य रूप से यह नृत्य यह नृत्य मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है, यहाँ के एक जैन राजा थे खारवेल। यह नृत्य मुख्य रूप से जैन राजा खारवेल के संरक्षण में, जैन राजा खारवेल के संरक्षण के तहत महारानियों द्वारा किया जाता था। महारानियों द्वारा किया जाता था। इसीलिए इस शास्त्रीय नृत्य का दूसरा नाम है, इसे महरी नृत्य के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ की महारानियों द्वारा इनको प्रस्तुत किया जाता था। आपको ध्यान रखना है। इसलिए मेरे भाई इस नृत्य को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आता है, इस शास्त्रीय नृत्य को महरी नृत्य कहा जाता है, ओडिसी को कहा जाता है। इस नृत्य को ध्यान रखना है, महारी नृत्य भी कहा जाता है। महारी नृत्य भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक और विशेषता आपको मैं बताऊं इस शास्त्रीय नृत्य के, देखो इसमें जो नृत्यांगना होती है वो त्रिभंग आकार में होती है। त्रिभंग यानी देखो यहाँ पैरों से भी मेरे भाई शरीर है वो मुड़ा रहता है, उसके बाद यहाँ कमर से भी मेरे भाई शरीर है वो मुड़ा रहता है, उसके बाद जो कंधे हैं यहां से भी शरीर मुड़ता है। इसलिए मेरे भाई इसको क्या कहा जाता है? त्रिभंग। याद रखना है, त्रिभंग मुद्रा से संबंधित है, यह आपको ध्यान रखना है। त्रिभंग मुद्रा से संबंधित है ये शास्त्रीय नृत्य, ये आपको ध्यान रखना है। त्रिभंग की आकृति किस शास्त्रीय नृत्य में होती है? ओडिसी में होती है। त्रिभंग का अर्थ क्या होता है? जैसे देखो त्रिभंग का अर्थ होता है, जैसे एक तो हो गया आपका घुटना, यानी घुटना की ओर से शरीर मुड़ा हुआ है, उसके बाद में जैसे कुल्हा, यहां से शरीर मुड़ा हुआ है, और फिर है आपका जैसे कुल्हा हो गया, कंधा हो गया, कंधा से शरीर है वो मुड़ा हुआ है। इसे त्रिभंग मुद्रा कहा जाता है, ये इसकी विशेषता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे भाई। और इसमें मुद्राएं कितनी होती है? 5 मुद्राएं होती है। इसमें अगर हम मुद्राओं की बात करें तो 5 मुद्राएं होती है, कुल 5 मुद्राएं, ये आपको ध्यान रखना है, ये इसकी विशेषता है। हाँ जी, यहां तक सभी प्यारे बच्चे लिखेंगे मेरे भाई, फिर आगे चलते हैं। अब ध्यान रखना, जैसे हमने पढ़ा कि कथकली को आकाश तत्व कहा जाता है, उसी प्रकार मेरे भाई ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है, इसे जल तत्व कहा जाता है, क्योंकि यह नृत्य शैली लय और भाव और जल की जैसे तरलता, कोमलता, उनके प्रवाह को मेरे भाई ये दर्शाती है। शरीर की गति है, भावनाएं हैं, मुद्राएं हैं,
जो पानी के समान लचक और प्रवाह का अनुभव होता है, जिसके कारण मेरे भाई इस शास्त्रीय नृत्य को जल तत्व कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, तो डायरेक्ट आप यहां पर ही लिख लेना, इसे जल तत्व कहा जाता है, इसे जल तत्व कहा जाता है। कथकली को आकाश तत्व का प्रतीक माना जाता है, इसे जल तत्व कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, कहा जाता है। भरतनाट्यम को जैसे अग्नि है आपका, है ना, याद रखना है। चलो यहां तक सभी जवान लिखो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। हाँ जी, अब ओडिसी शास्त्रीय नृत्य की हम शुरुआत करते हैं। जैसे भरतनाट्यम में अल्लाह रिपू के नाम से शुरुआत होती है, उसी प्रकार मेरे भाई ओडिसी की जो शुरुआत है वो मंगल चरण नामक से होती है, मंगल चरण, और समापन होता है मोक्ष के साथ, ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ वाद्य यंत्र कौन से यूज होते हैं और इनकी वेशभूषा कैसी है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए आ जाओ। लिख लिया होगा आप सभी जवानों ने, लिख लिया? सर रिपीट करवाना। हाँ लो मेरे भाई, ओडिसी राज्य का शास्त्रीय नृत्य है आपका। ओडिसी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। प्राचीन कोणार्क के सूर्य मंदिर की मूर्तियों को यहां दर्शाया गया है। यह शास्त्रीय नृत्य भगवान कृष्ण से संबंधित है। जनक है गुरु पंकज चरण दास। यह नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ यात्रा की पूजा शैली से संबंधित है। भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है वो पूरी उड़ीसा में निकलती है। यह नृत्य मुख्य रूप से जैन राजा खारवेल के संरक्षण के तहत महारानियों द्वारा किया जाता है, इसलिए इस नृत्य को महारी नृत्य भी कहा जाता है। त्रिभंग मुद्रा में इस डांस को प्रस्तुत किया जाता है। जो प्रसिद्ध कलाकार होता है, पुरुष और महिला दोनों के द्वारा इसको किया जाता है, और इसे जल तत्व भी कहा जाता है। अब आ जाओ मेरे भाई, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड देखिए, आपको ध्यान रखना है। इस नृत्य का जो प्रारंभ है, इस नृत्य का प्रारंभ है, या फिर आप कह सकते हैं शुरुआत, वो मेरे भाई ध्यान रखना, प्रारंभ या शुरुआत है वो होती है आपकी मंगल चरण से। किससे होती है? मंगल चरण से होती है, ध्यान रखना। और अगर हम बात करें इस नृत्य का जो अंत है या जो समापन है, वो कौन से शब्द के साथ होता है? मोक्ष। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है जी? एकदम सर क्लियर है। पखावाज के अक्षरों के साथ इस नृत्य का समापन होता है। अब लिखेंगे ओडिसी शास्त्रीय नृत्य में प्रयोग होने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र। सभी प्यारे भाई लिखेंगे ओडिसी ओडिसी शास्त्रीय नृत्य में, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य में प्रयोग होने वाले, प्रयोग होने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य में प्रयोग होने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? ठीक है मेरे भाई, तो राइटिंग नहीं समझ में आ रही है विकास गुज्जर। यार हम तो जब 10th में 12th में 8th क्लास में थे ना, तो हमारे जो गुरुदेव है ना, वो हमेशा हमारी राइटिंग अच्छी होती थी, इसलिए हमें एक्सीलेंट देते थे, है ना मेरे भाई? क्या देते थे? एक्सीलेंट देते थे। कभी गुड नहीं मिला हमें, एक्सीलेंट मिलता था। ध्यान रखना, हमारी हैंड राइटिंग अच्छी थी। आपको समझ में नहीं आ रही है तो फिर मेरे भाई और मैं सुधार करूं, और तो क्या ही करूं बताओ। हो सकता है आपने थोड़ी क्वालिटी डाउन कर रखी होगी, क्वालिटी बढ़ाओ मेरे भाई। ठीक है, चलिए आ जाओ मेरे भाई, आगे चलते हैं और वाद्य यंत्रों की बात करते हैं। तो देखो वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं आपके। वाद्य यंत्र है जैसे, एक तो आपका, हम वाद्य यंत्र भी पढ़ेंगे आगे, पखावज,
पखावज मेरे भाई, ये ढोल आकार का होता है। ढोल देखा है ना आपने, ताल वाद्य यंत्र में आता है ये, ध्यान रखना। पखावज। इसके अलावा जैसे सितार, ठीक है, सितार। इसके अलावा जैसे मंजीरा, मंजीरा। इसके अलावा जैसे बांसुरी, है ना, बांसुरी। इसके अलावा जैसे मृदल्ला, ध्यान रखना। मृदल्ला, इसको कैसे लिखे भाई, मृदल्ला, मरदल्ला, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जैसे तबला, ये भी यूज होता है। लेकिन ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर इतने सारे ऑप्शन ही मिलेंगे, कुछ ही आपको मिलेंगे। एक है आपका झांझ, ठीक है, ये प्रमुख हो गए। इसके अलावा वायलिन है, वायलिन भी है एक आपका। चलो, ये इतने ही वाद्य यंत्र है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक स्वर मंडल और आता है इसमें, स्वर मंडल। यहां तक सभी जवान लिखो। अब हम इसकी वेशभूषा की बात करते हैं। पुरुष और महिला दोनों के द्वारा किया जाता है। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य की अगर हम शास्त्रीय नृत्यों की बात करते हैं, सर आपके राइटिंग में मोटी ज्यादा है। अच्छा, वो तो मोटी राइटिंग थोड़ी है मेरे भाई, वो तो पेन का मैंने साइज मोटा कर रखा होगा, इसलिए आपको मोटा दिखता होगा। पीडीएफ देखा करो आप, पीडीएफ बहुत प्यारी दिखती होगी आपको। पेन की साइज तो अपन छोटी कर सकते हैं। हाँ जी, ये लो, मैं थोड़ी साइज छोटी कर लेता हूँ पेन की, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये लो, इतनी कर लो। आ जाओ। वेशभूषा की मैं बात करूं तो देखिए, जो महिला नर्तक है, महिला नर्तक और पुरुष नर्तक, पुरुष नर्तक तो आमतौर पर धोती पहनते हैं। महिला नर्तक की मैं बात करूं तो महिला नर्तक, ध्यान रखना, रेशम की साड़ी पहनती है। क्या पहनती है भाई, रेशम की साड़ी पहनती है। और वो भी कौन सी, निवी शैली में होती है। और जो पुरुष होते हैं वो आमतौर पर, ध्यान रखना, पुरुष नर्तक है वो आमतौर पर धोती पहनते हैं। क्लियर है, पुरुष नर्तक है वो धोती पहनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और आभूषण की हम बात करें तो हार, चूड़ियां, पायल, झुमके, बालों के आभूषण पहनते हैं। चलिए, यहां तक सभी प्यारे बच्चे लिखेंगे, उसके बाद हम आगे चलते हैं। लिखो मेरे भाई यहां तक। अब बात करेंगे शास्त्रीय नृत्य के जो पुरातात्विक साक्ष्य है, वो हमें ध्यान रखना उड़ीसा के अंदर जैसे उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं हैं, वहां देखने को मिलता है, ठीक है। लिख लिया आप सभी जवानों ने। और ये आप सभी यहां तस्वीर में देख भी सकते हैं कि जो महिला नर्तक है वो मेरे भाई यहाँ रेशम की जो साड़ी है वो यहाँ पहनती है मेरे भाई, आपको ध्यान रखना है। बाकी देखो, गहने वगैरह की बात करें तो गहने वगैरह भी पहन रखे हैं इन्होंने। गहने तो मेरे भाई सभी शास्त्रीय नृत्यों में पहने ही जाते हैं। अब आ जाओ, आगे बात करते हैं। आगे ध्यान रखना, इस शास्त्रीय नृत्य के पुरातात्विक साक्ष्य, इस शास्त्रीय नृत्य के, इस शास्त्रीय नृत्य के पुरातात्विक जो साक्ष्य है,
वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? तो उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं में, ध्यान रखना। कहाँ देखने को मिलते हैं भाई? उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं में। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ देखने को मिलते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, उदयगिरी और खंडगिरी जो गुफाएं हैं आपकी उड़ीसा में, वहां देखने को मिलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे भाई, एकदम सर क्लियर है। इसके अलावा देखिए मेरे भाई, आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है, एक बहुत अच्छी बात अगर मैं आपको बताऊं इस शास्त्रीय नृत्य के बारे में, ये एकमात्र ऐसा शास्त्रीय नृत्य है। माइकल जैक्सन का नाम सुना होगा आप सभी ने, आप कहो तो मैं लिखा देता हूं। बहुत अच्छे लेवल का ये प्रश्न तैयार होता है। वर्ष वर्ष 1991 में माइकल जैक्सन के म्यूजिक वीडियो, वर्ष 1991 में माइकल माइकल जैक्सन के म्यूजिक वीडियो, ये एकमात्र ऐसा क्लासिकल डांस है मेरे भाई, जो ध्यान रखना किसी ना किसी के म्यूजिक वीडियो के अंदर परफॉर्म किया है, और वो है आपका ओडिसी। ये आपको ध्यान रखना है। ओके मेरे भाई, 1991 में आप सभी को ध्यान रखना है, माइकल जैक्सन के वीडियो में ब्लैक एंड व्हाइट, है ना, ब्लैक एंड व्हाइट, आप सभी जवान लिखेंगे यहां पर। पूछा जाए कि माइकल जैक्सन के म्यूजिक वीडियो में कौन सा शास्त्रीय नृत्य है वो देखा गया है, तो वो ओडिसी है, ध्यान रखना। कौन सा है मेरे भाई? ओडिसी आपको ध्यान रखना है। हाँ जी, माइकल जैक्सन के वीडियो में आपको ध्यान रखना है ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, ध्यान रखना, ब्लैक एंड व्हाइट। व्हाइट में यमुना सागर, ब्लैक एंड व्हाइट में यमुना सागर। शिवम, इसने मेरे भाई किरदार निभाया था। शिवम ने ओडिसी नृत्य का प्रदर्शन किया। शिवम ने ओडिसी नृत्य का प्रदर्शन किया। ये बहुत अच्छे लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो मेरे भाई माइकल जैक्सन के म्यूजिक वीडियो के अंदर भी मेरे भाई परफॉर्म किया गया, यानी उस नृत्य का प्रदर्शन किया गया, तो वो है आपका ओडिसी। ये आपको ध्यान रखना है। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट यहां पर मैंने आपको लिखाया है। ठीक है मेरे भाई, यहां तक आप सभी नौजवान लिखो। अब हम फिर कलाकार पढ़ेंगे। अब हम कलाकार पढ़ेंगे। एक पॉइंट है वो आपको मैं और लिखा देता हूं, फिर हम कलाकार पढ़ेंगे। देखो, इस नृत्य के दौरान ये जो आपका शास्त्रीय नृत्य है कौन सा? ओडिसी। ये जो आपका ओडिसी है, ध्यान रखना, इस नृत्य के दौरान जो महिला नर्तक या जो पुरुष नर्तक होती है, आपको ध्यान रखना है, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के दौरान जो नृत्यांगनाएं होती है, नृत्यांगनाएं अपने शरीर नृत्यांगनाएं अपने शरीर पर जटिल ज्यामितीय, अपने शरीर पर जटिल ज्यामितीय आकृति बनाती है। जटिल ज्यामितीय पैटर्न
बनाती है। प्रश्न आ गया, कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें नृत्यांगनाएं अपने शरीर पर जटिल ज्यामितीय पैटर्न बनाती है? तो वो है आपका ओडिसी शास्त्रीय नृत्य, ध्यान रखना। और इसे सचल मूर्ति कहा जाता है, और इसे सचल मूर्ति कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये ओडिसी शास्त्रीय नृत्य की बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखना है। अब हम पढ़ेंगे मेरे भाई इसके जो प्रमुख कलाकार है उनके बारे में। प्रमुख कलाकार काफी है इसके, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सब को मेरे भाई हम लोग यहां पढ़ने वाले हैं। ये माइकल जैक्सन का म्यूजिक वीडियो है, ब्लैक एंड व्हाइट। इसमें यमुना सागर में शिवम ने ओडिसी नृत्य का प्रदर्शन किया था। आप तो ये ध्यान रख लेना, माइकल जैक्सन का म्यूजिक वीडियो है ना, उसमें अगर कौन सा नृत्य है जिसका प्रदर्शन हुआ तो वो ओडिसी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लिख लिया आप सभी ने? चलिए अब आ जाओ, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार है वो हम लिखते हैं। यहाँ के जो कलाकार है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। देखो, शास्त्रीय नृत्यों में एक तो आपको ये पता रहना चाहिए कि वो कौन से राज्य का है, दूसरा उसकी प्रमुख विशेषता, उसकी वेशभूषा आपको पता होनी चाहिए, और उसके कलाकार। इतने अगर पॉइंट आपको याद है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। सभी प्यारे बच्चे हेडिंग डालेंगे, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के, ओडिसी ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार मेरे भाई। कलाकार पीछे हमने लिखे, उनको अच्छे से याद कर लेना, रिवाइज कर लेना मेरे भाई। कोई भी ध्यान रखना, किसी भी प्रकार की मकरागरी नहीं करेगा, अन्यथा फिर एग्जाम में यही कहोगे सर बहुत अच्छे लेवल का पेपर आ गया था, वरना हमारा हो जाता। मैं आपको अच्छे लेवल की चीजें ही पढ़ा रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे भाई, ओडिसी शास्त्रीय नृत्यों के जो कलाकार है उसमें नाम आता है केलू चरण महापात्र। इसका नाम आता है सर केलू चरण महापात्र, केलू चरण महापात्र। और जहां महापात्र नाम आ जाए ना मेरे भाई, वहां आपका ओडिसी ही होने वाला है, ध्यान रखना है। केलू चरण महापात्र बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये ओडिसी के प्रमुख कलाकार है, क्योंकि ओडिसी शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित किसने किया था? केलूचरण महापात्र ने, ध्यान रखना। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य को, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित है वो इन्होंने ही किया था, ध्यान रखना। जीवित में बड़ा आएगा क्या? एसएससी जीडी 2025 में ये प्रश्न आया था, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित किसने किया? केलूचरण महापात्र ने, ध्यान रखना। तो ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट आप सभी के लिए। इसके अलावा देखिए मेरे भाई, केलूचरण महापात्र है ना, इनको पद्म विभूषण मिला था सन 2000 में। पद्म विभूषण ये देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। ये इनको सन 2000 में मिला था। और अच्छी बात यह है मेरे भाई कि ये ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के पहले नर्तक है जिनको ये पुरस्कार मिला, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ओडिसी के
पहले नर्तक, ओडिसी के पहले नर्तक जिनको यह पुरस्कार मिला, इसलिए ये अपने आप के अंदर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मतलब सबसे पहले नर्तक यही है जिनको पद्म पुरस्कार दिया गया, याद रखना है। इसके अलावा जैसे पद्म भूषण है, पद्म श्री है, वो भी इनको मिले मेरे भाई, वो भी अगर आप लिखना चाहो तो मैं लिख देता हूं। इनको जैसे पद्म भूषण है ये भी दिया गया, और इनको मेरे भाई पद्म श्री है ये भी दिया गया 1974 के अंदर। पद्म भूषण इनको मिला 1968 में मिला था शायद, 1968 के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। सॉरी 1968 नहीं, 1988 है यहाँ, 1988, 1988। केलूचरण महापात्र का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है मेरे भाई? हाँ, संजय राजपूत सर। ऐप में जो रिकॉर्डेड बैच शो हो रहा है वो आप लोगों को नहीं देखना है संजय राजपूत, उनको देखना है जैसे कोई टीए वाले बच्चे, टीए नहीं सॉरी, जो रिलेशन वाला बच्चा है। अभी एक दो फोन आया था कि सर हमारा 28 सितंबर को एग्जाम है, कोई रिलेशन वाले बच्चे, तो वो देख सकते हैं। क्लियर है? बाकी को नहीं देखना है। अब देखो, इन्होंने 1993 में एक सर्जन नामक एक नृत्य विद्यालय की स्थापना की थी। जैसे हमने मृणालिनी साराभाई की भी एक संस्थान की स्थापना पड़ी थी, उसी प्रकार केलूचरण महापात्र है ना मेरे भाई, इन्होंने ध्यान रखना है 1993 में, 1993 में सर्जन नामक नृत्य संस्थान की स्थापना की अपने परिवार के साथ मिलकर। सर्जन नामक नृत्य विद्यालय की स्थापना इन्होंने की, नृत्य विद्यालय की स्थापना की, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कितने सारे मेरे भाई अच्छे अच्छे काम कर रखे हैं केलूचरण महापात्र ने, ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके प्रसिद्ध कलाकार जिनका नाम है मेरे भाई सोनल मानसिंह। मुझे आप लोग बताओ, सोनल मानसिंह है, इनका संबंध ओडिसी के अलावा और कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिससे संबंधित है सोनल मानसिंह? फटाफट बताओ, देखते हैं कितने नौजवानों को पता है। बताओ मेरे भाई, सोनल मानसिंह का जो संबंध है वो मेरे भाई उड़ीसा शास्त्रीय नृत्य के साथ साथ एक और अन्य शास्त्रीय नृत्य है जिससे संबंधित है सोनल मानसिंह। फटाफट बताओ मेरे भाई। सोनल मानसिंह सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण भी मिला था, इनको ध्यान रखना है। तो भरत, आप कहोगे सर भरतनाट्यम, भरतनाट्यम और ओडिसी। भरतनाट्यम, हाँ बिल्कुल आप सभी ठीक बता रहे। कथक नहीं होगा, भरतनाट्यम लकी सिंह ठीक है, दिलीप सिंह ठीक है, दिलीप कुमार, शिवम भाई, करण चौधरी, मनीष, बहुत बढ़िया। भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों की प्रसिद्ध नृत्यांगना, दोनों की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे कम उम्र में इनको पद्म विभूषण भी मिला था, ये भी आपको ध्यान रखना है 2003 के अंदर। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हो गए आपके मेरे भाई, ध्यान रखना जो मोस्ट पॉपुलर है उनके बारे में बातचीत हो गई है। अब जो अन्य कलाकार है उनको हम मेरे भाई देख लेते हैं। अन्य जो कलाकार है उनको हम ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। आ जाओ। अन्य कलाकार की जो ट्रिक है वो मेरे भाई हम आप सभी प्यारे बच्चों को बताते हैं। यहां तक आप सभी ने लिख लिया? अब आ जाओ, अन्य जो कलाकार है उनकी हम बात करते हैं।
अन्य जो कलाकार है ओडिसी के। देखो, भूटान के प्रधान माधवी से मिलने, ट्रिक रहेगी, भूटान के प्रधान माधवी से मिलने। ट्रिक देखो कितनी बढ़िया है। भूटान के प्रधान माधवी से मिलने मेरे भाई कहां गए? आप कहोगे सर उड़ीसा आए। कहां आए मेरे भाई? उड़ीसा आए। तो ये ट्रिक कहां काम करेगी? उड़ीसी के जो शास्त्रीय नृत्य है, उनके जो कलाकार है, वहां ये काम करेगी। भूटान के प्रधान माधवी से मिलने कहां आए? उड़ीसा आए। और यह बात, और यह बात मतलब जब भूटान के प्रधानमंत्री माधवी से मिलने आएंगे तो सीधी सी बात है, यह बात सबको पता चलेगी ना नहीं चलेगी? यह बात ध्यान रखना, विजय ने संजू और शाहू को बता दी। विजय ने संजू और शाहू को बता दी। इसके अंदर जो मोस्टली इंपॉर्टेंट कलाकार है वो आपके मेरे भाई सभी हम सेट कर देंगे। आ जाओ मेरे भाई। देखो, भूटान के प्रधानमंत्री या भूटान के प्रधान माधवी से मिलने ओडिशा आए और यह बात विजय ने संजू और शाहू को बता दी। अब देखो, यहां भूटान से आपका क्या बनने वाला है मेरे भाई? देखो, भूटान, भूटान से बनेगा आपका सगुन भूटानी। सैगुन भूटानी। सगुन भूटानी का संबंध हो जाएगा आपका किससे मेरे भाई? ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से। ध्यान रखना है, किससे हो जाएगा मेरे भाई? ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से। भूटान के प्रधान, प्रधान से क्या होगा मेरे भाई? यहां पर प्रधान से होगा आपका गंगाधर प्रधान। गंगाधर प्रधान का संबंध है वो किससे है मेरे भाई? आप कहोगे सर ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से है। प्रधान माधवी से मिलने, तो माधवी से क्या हो जाएगा? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, माधवी इंपॉर्टेंट है। माधवी मुदगल याद रखना है। माधवी, माधवी मुदगल, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दिल्ली पुलिस वगैरह के एग्जाम में ये पूछा गया है माधवी मुदगल वाला, क्योंकि इनको पद्म पुरस्कार भी मिले हुए हैं। जैसे आपका पद्म श्री 1990 में मिला था, संगीत नाटक अकादमी 2000 में मिला। माधवी से मिलने कहां आए भाई? उड़ीसा आए। तो यहां उड़ीसा से मतलब हो जाएगा कि ये उड़ीसा के, ओडिसी के कलाकार है, ओडिसी के प्रमुख कलाकार है, जिनकी मेरे भाई ये ट्रिक है। मिलने आए और यह बात विजय ने संजू और शाहू को बता दी। तो विजय से क्या हो जाएगा? विजयनी, विजय से है आपका विजयनी सतपति। विजयनी सतपति, विजयनी सतपति याद रखना है। और फिर है आपका सतपथी, तय तय पथी, ऐसे लिखना। हाँ जी। विजय के बाद में है संजू। संजू से है संयुक्ता पणिघारी। संयुक्ता पाणिघरी ग्रही। इनका संबंध भी आपका ओडिसी से है, ध्यान रखना। और यह बात साहू को बता दी। तो साहू से है सुधागर साहू। सुधाकर साहू याद रखना है। ये आपके प्रमुख कलाकार है ओडिसी के, ध्यान रखना है। ठीक है। अब देखो, एक ऐसे कलाकार का मैं नाम लिख रहा हूं जिसका संबंध मेरे भाई एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, चार शास्त्रीय नृत्य है जिनसे संबंधित है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और वो नाम रहने वाला है इंद्राणी। ध्यान रखना, इंद्राणी, इंद्राणी रहमान। ये जो इंद्राणी रहमान है,
जैसे अभी हमने पढ़ा सोनल मानसिंह तो भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों से है, लेकिन इंद्राणी जो रहमान है ये देखो भरतनाट्यम में भी है, भरतनाट्यम में भी है, इसके अलावा ये ओडिसी के अंदर भी है, इसके अलावा ये कुचिपुड़ी के अंदर भी है, इसके अलावा ये कथकली के अंदर भी है, ध्यान रखना। तो ये चार वो शास्त्रीय नृत्य है जिसकी ये नृत्यांगना है इंद्राणी रहमान। तो ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ध्यान रखना है। चलिए भाई, अब देखो मैं आपको दो चार नाम है वो और एक्स्ट्रा लिखा देता हूं। कुछ बच्चों की ये चाहत है कि सर और डीप हमें पढ़ना है, तो मैं उनको दो चार पांच नाम और एक्स्ट्रा लिखा देता हूं, वो भी आप लोग याद रख लेना, ठीक है। चलिए आगे चले भाई, लिख लिया आप सभी ने। तो देखो जैसे मैंने आपको कहा था केलुचरण महापात्र को पढ़ा, तो अगर महापात्र का जहां नाम आ जाए वो आपके मेरे भाई, जैसे देखो मोहन महापात्र, मोहन महापात्र, जहां महापात्र का नाम आ जाए ओडिसी आपको करना है। सुजाता महापात्र ये भी इंपॉर्टेंट है, सुजाता महापात्र, जहां महापात्र का नाम आ जाए वहां ओडिसी आपको करना है। इसके अलावा देखो किरण सहगल, किरण सहगल का संबंध भी आपका किससे हो जाएगा मेरे भाई, ओडिसी से हो जाएगा, ध्यान रखना है। इसके अलावा है आपकी जैसे मीनाती मिश्री, मीनाती मिश्री याद रख लेना। इसके अलावा कुमकुम मोहंती, कुमकुम मोहंती आप याद रख सकते हैं, उड़ीसा के लिए है। इसके अलावा देखो मायाधर रावत, मायाधर रावत का संबंध आप ध्यान रख सकते हैं, ओडिसी से है मेरे भाई। 2010 में इनको पद्मश्री मिला था मायाधर रावत को, इसलिए इंपॉर्टेंट है। गंगाधर प्रधान, गंगाधर प्रधान का संबंध भी आपका ओडिसी से है, ध्यान रखना है। चलो बस इतने बहुत है, इतने लिख लो बहुत है मेरे भाई। चलिए मेरे भाई, और पंकज चरण दास का तो हमने स्टार्टिंग में लिख ही लिया था। पंकज चरण दास को तो आप जानते ही हो ना मेरे भाई, वो जनक है ओडिसी के। पंकज चरण दास वो तो जनक है ये ओडिसी के, तो ये तो है ही इंपॉर्टेंट। इतने लिख लो, टाइम भी हो गया है और हमारा ये कंप्लीट भी हो गया है। कलाकार भी तो और भी बहुत सारे हैं, इनका कोई अंत नहीं है मेरे भाई। लेकिन आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने सब आपको लिखा दी हैं। चलिए लिख लिया आप सभी ने यहां तक। तो कल हम नेक्स्ट शास्त्रीय नृत्य पढ़ेंगे मेरे भाई। एक बार अच्छे से इनका दोबारा आप लोग रिवाइज कर लेना, कल हम इसका टेस्ट भी आपका लेंगे, क्योंकि यहां से प्रश्न है वो अच्छे अच्छे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, कल आपकी और हमारी फिर मुलाकात होगी। आगे की जो शास्त्रीय नृत्य है उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है मेरे भाई। चलिए, कहते हैं ना सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो मेहनत करो, इनको बार बार आप रिवाइज करो, याद हो जाएगा आपको। अगर ये कलाकार याद नहीं होते हैं तो एक टारगेट बनाओ कि मुझे आज के दिन भरतनाट्यम के जितने कलाकार हैं उनको 2-3 घंटे में याद करना है। याद करके फिर अपनी कॉपी में लिखो, लिख लिख के याद करो, या एक पेज के अंदर लिख के अपनी पॉकेट में डाल लिया करो। जब भी आप फ्री हो एक बार उसे क्विक रिवाइज किया करो, अपने दोस्त के साथ पूछा करो कि हाँ बताओ यार यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किससे है, सोनल मानसिंह का संबंध किससे है, केलुचरण महापात्र का संबंध किससे है ना, कुमुदिनी लखिया का संबंध किससे है। ऐसे आप आपस में डिस्कस करोगे ना तो आप लोगों का माइंड का आईक्यू बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ
मुझे सब कुछ याद हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार आपको पढ़ना है। चलिए भाई गुड्डू चौधरी सर, टीए के नोटिफिकेशन आ चुके हैं क्या? अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहीं नहीं आया है, आप लोग बस फिजिकल की तैयारियां करो। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो आपको खुद को पता चल जाएगा, हम लोग भी बता देंगे। जो आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आता है उसमें अपडेट आएगी टीए के बारे में। ठीक है, तो जब ऑफिशियल आएगा हम लोग अनाउंस कर देंगे। तब तक आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू भाई।